नमस्कार। आज मैं आपको एक बीमारी के बारे में कह रहा हूं जिसके प्रति आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये बीमारी अगर आपको है तो हो सकता है ये आपको दिखने में छोटी लगे, आप इसको सिर्फ ऐसे ही बोलते ठीक है ये तो सबको होता है, पर यह बीमारी आपको नॉर्मल एसिडिटी से लेके आपके बाल झड़ने तक, आपको कैंसर होने तक, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी जैसी तक बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। जी हाँ, वो बीमारी का नाम है एसिडिटी। एसिडिटी जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अम्ल पित्त कहते हैं। बहुत बार कहते हैं केवल सीने में जलन हो रहा है, ऐसे बोल के हम उसको निपटा देते हैं। और ये एसिडिटी हमने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं जिसमें लोगों को 20 साल, 25 साल, 30 साल जिंदगी भर एसिडिटी रही है, और उस एसिडिटी ने उनको बाद में फिर इतनी बीमारियां की हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। तो आज अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी एसिडिटी हुई है या एसिडिटी हो रही है तो क्यों इस बीमारी के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये बीमारी कौन सी धातु में जाके क्या क्या रोग करता है, और क्यों अगर आपको बड़ी से बड़ी बीमारी भी है और अगर उसमें आपको एसिडिटी हो रही है तो सबसे पहले आपको एसिडिटी ठीक करना चाहिए और बाद में किसी और बीमारी की दवा लेनी चाहिए। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। एसिडिटी जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं सीले में जलन हो रही है, खट्टा खट्टा पानी आ रहा है। जब भी ये होता है हम क्या करते हैं, भाग कर जाते हैं, कोई ना कोई एक एंटा एसिड उठाते हैं, ले लेते हैं। या टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये गोली खा लो, ये वाला लिक्विड के लो, बस 5 मिनट में एसिडिटी गायब, या ये वाला गोली ले लो केवल 5 सेकंड में एसिडिटी गायब, ये वाली लिक्विड ले लो, ऐसे वैसे हम कुछ ना कुछ करके पी लेते हैं। वो पीने के बाद तुरंत एसिडिटी या हमारी जो सीने की जलन है वो बंद हो जाती है और हम सोचते हैं बीमारी खत्म हो गई है ना। हमारे दिमाग में लगता है कि भाई जलन हो रही थी, हमने कुछ पी लिया, गोली खा ली, कुछ मिलाकर ले लिया और एसिडिटी खत्म। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मैक्सिमम लोगों की आज के ज़माने की, चाहे वो बड़ी से बड़ी इवन कैंसर जैसी बीमारी क्यों ना हो, उसके पीछे ये एक गलती है क्या, कि वो एसिडिटी जो हुई है केवल उसे दबा देना, उसे ठीक ना करना। तो आज इस वीडियो में हम वही जान रहे हैं कि एसिडिटी क्या क्या करता है। सबसे पहले एसिडिटी में होता क्या है, तो इसको हम आयुर्वेद की नज़रों से समझे तो भाई चलिए, ये एक चार्ट अभी आप देख रहे होंगे, इस चार्ट के हिसाब से हम समझते हैं कि आप कुछ भी पहले खाना खाते हो, ठीक है। खाना खाने के बाद क्या होता है, वो जो जठर अग्नि है, जठर अग्नि से उसका पाचन होता है। ओके, पाचन होने के बाद अब ये दो चीज़ों में डिवाइड होता है। पहला सार भाग जिसको हम काम की चीज़ बोलते हैं, और दूसरा किट्ट भाग, मतलब जो काम का चीज़ नहीं है, मल मूत्र पुरुष ये वाली जो चीज़ें हैं वो बनता है। अब ये जो सार भाग है इसका जब पाचन होगा, रस धातु के थ्रू पाचन होगा, तब आपकी पहली धातु बनेगी रस। फिर रक्त धातु का पाचन होकर अगली धातु बनेगी रक्त, मतलब ब्लड। फिर उस ब्लड का पाचन होकर मांस धातु मसल्स बनेगी। फिर मांस का पाचन होकर मेद फैट बनेगा। फिर फैट का पाचन होकर बोन्स, अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ठीक है, इस तरह से आपके शरीर में ये धातुएं बनने का काम चलता है। अब क्या होगा कि अगर समझो एसिडिटी में होता क्या है, सबसे पहले आपकी जठर अग्नि डाउन होती है। ये जठर अग्नि कम हुई, ये जठर अग्नि खराब हुई, तो जो आपका खाना बनता है या जो आपका पाचन होता है वो एसिडिक होता है, जिसके लिए आयुर्वेद में एक शब्द आया है भुक्तम भुक्तम विधायते। जो कुछ भी खाते हैं वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ से अगर हम क्रम शुरू करें कि ये एक एसिडिक हुआ, तो उसके बाद का जो सार भाग बना वो भी क्या हुआ, एसिडिक हुआ। अब ये जो एसिड है, ये एसिड जिन जिन धातुओं में जाएगा, क्योंकि खाना पचा नहीं था, सड़ा था, सड़ने के कारण ये जो एसिड पैदा हुआ, आजकल एक आप शब्द सुनते होंगे ब्लड एसिडिटी, तो ये ब्लड एसिडिटी के कारण आप सुनते हो कि भाई ब्लड एसिडिटी बढ़ जाती है, या ब्लड एसिडिटी बिगड़ जाने के कारण आपको कैंसर जैसी बीमारियां, हेयर फॉल, आंखों का नंबर दुनिया भर का होता है। लोग सिर्फ ब्लड एसिडिटी तक ही खत्म हो जाते हैं, आयुर्वेद और डिटेल में जाता है। अब ये जो एसिड वाला जो सार भाग बना है, इससे जब आपकी पहली धातु बनेगी तो वो कौन सी बनेगी, रस धातु। ये एसिड आपकी रस धातु के अंदर भी जाएगा। रस धातु के अंदर ये अगर आपका एसिड गया तो क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको जॉइंट पेन चालू हो जाएगा। खाना न हजम होने के कारण जो आमवात जैसी प्रॉब्लम होती है ना, वो होगा। कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, बिना काम किए थकान आती रहेगी, आलस्य आता रहेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, ये सब होगा। और ये जब अगर आपने लंबे समय तक किया, ठीक है एसिडिटी होती है, मैंने एक गोली खा के उसको दबा दिया, खत्म कर दिया, तो ये क्या हुआ, आगे जाके खालित्य पालित्य, यंग एज में ही बाल झड़ जाना, यंग एज में ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाना। कई सारे लोग सुनते हैं अच्छा ठीक है बाल सफ़ेद हो गया मैं भृंगराज ले लेता हूँ, बाल सफ़ेद हो गया मैं रसायन चूर्ण ले लेता हूँ, या बाल सफ़ेद हो गया मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। आप सब कर तो रहे हैं, पर आपका जो मेन रूट कॉज था, अग्नि जो खराब थी जिसके कारण ये अम्ल पित्त हो रहा था, वो अम्ल पित्त को, उस एसिड को आपने ठीक नहीं किया,
और इसके लिए आप कई सारे टॉनिक ले रहे हो पर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ महिलाओं में क्या होगा, महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएगी। आपका जो वेजाइनल एरिया है वहाँ पे या योनि द्वार का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होना, सफ़ेद पानी जैसी तकलीफ़ें होने लग जाना, या मासिक धर्म आते समय बहुत ज़्यादा उसमें आग जैसे होना, जलन होना, गर्मी लगना, बहुत ज़्यादा ब्लीड होना, ये सारी चीज़ होगी, ठीक है। अब ये जो पित्त यहाँ पे रस पे आया था, अब ये रस के बाद जब रक्त में जाएगा तो क्या होगा, रक्त में जाने के बाद ये आपको रक्त पित्त जैसी बीमारियां शुरू कर देगा। शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम होना, या फिर कोठ, दाह, कुष्ठ, जितनी भी स्किन डिसऑर्डर्स आप जानते हैं। स्किन डिसऑर्डर्स के लिए हम क्या सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही, कुछ लगाने के लिए दे दो बस ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। और अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि मैं कुछ लगा के ठीक हो जाऊंगा और एसिडिटी जो है उसको ऐसे ही मैं रख दूंगा, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप केवल ज़िंदगी भर दवा खाते रहेंगे और यहाँ से वहाँ, एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, फाइल की फाइल इकट्ठा होती जाएंगी पर आराम नहीं मिलेगा। क्यों? ये एसिड आपके ब्लड में गया, आपका जो ब्लड है वो एसिडिक हुआ। अब ये एसिडिक ब्लड आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ जाएगा आपको वहाँ पे वो आर्टिकेरिया हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, फंगस जैसे इन्फेक्शन जो है एंटी फंगल लेकर, स्टेरॉइड लेकर भी वो कंट्रोल नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ें आपको करने चालू हो जाएंगी। या फिर पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम होना। टीवी पे हम क्या देखते हैं, पिंपल्स हुआ, बस कुछ हमने लगा दिया चला गया, वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। जो पिंपल्स वाली टीवी का एडवर्टाइजमेंट है उनका क्या बोलना है कि भाई यहाँ पे ऑयली कुछ हुआ था वो लगा दो, पोर्स ओपन हो गए, ठीक हो गया। गलत, टोटली फेक और फालतू बनाने का काम है। पिंपल्स की जो आपकी शुरुआत होती है वो पेट से होती है, जिसके लिए एक शब्द आया है कफ मारुत रक्तजाह। रक्त खराब होता है विद कफ और वात। जब तक ये ठीक नहीं किया तब तक कितना भी लिपाई पोताई जो कुछ करना है कर लो, वो थोड़े टाइम के लिए लिखेगा कि हाँ चलो हल्का सा साफ हो गया, पर आप बस उन कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, आराम नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें। अभी 2 धातु के बाद फिर ये आता है तीसरी धातु पे। कौन सी? मांस धातु पे। मांस धातु पे आने के कारण जो भी मस्कुलर डिजनरेटिव प्रॉब्लम है या मसल्स की प्रॉब्लम है, या आगे जाके ये ट्यूमर फॉर्मेशन जो होता है, चाहे वो कैंसर की ही गांठें क्यों ना हो, किसी भी तरह का ट्यूमर फॉर्मेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं पास्ट हिस्ट्री एसिडिटी की जुड़ी हुई रहती है। फिर ये एसिड जब आपकी मांस से, जब ये आपके मेद धातु पे जाएगा तो मेद धातु पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा पसीने से दुर्गंध आना, बदबू आना, खुद की स्मेल बर्दाश्त ना होना, या कपड़ों के ऊपर एकदम दाग जैसे लगने लग जाना। ये फिर ये मेद के बाद ये क्या हुआ, क्योंकि ऊपर से जो भी धातुएं बनती आ रही उसमें एसिड ही है। फिर ये जब अगली अस्थि धातु बनेगी तो अस्थि धातु बनने के कारण, अस्थि धातु में जाने के कारण सभी तरह की जॉइंट पेन होने लग जाना, बैक पेन होने लग जाना। कई लोग कैल्शियम की सप्लीमेंट खाते रहते हैं, ऐसा होता है बॉडी में कैल्शियम पड़ा हुआ है, ओवर उल्टा कैल्शियम हो रहा है, फिर भी जॉइंट पेन हो रहा है, फिर भी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। क्यों? उसका ये कारण, जो आपका कैल्शियम है उसका मेटाबॉलिज्म भी तो होना चाहिए। वो मेटाबॉलिज्म जो वर्ड है वो किस पे डिपेंड है? वो अग्नि के ऊपर, जो कि खराब है, उसके कारण एसिड बन रहा है। इसलिए कैल्शियम की टैबलेट खा खा कर भी जॉइंट पेन नहीं जाता। इसके बाद ये जाएगा मज्जा पे। फिर जो मज्जा धातु है, मज्जा किसको रिप्रेजेंट करती है? बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है, वो आँख और ब्रेन। तो आंखों का चश्मा आने लग जाना, आंखों की प्रॉब्लम होने लग जाना। आंखों की प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं कि अरे क्या मैं कुछ ड्रॉप व्रॉप डाल दूं ठीक हो जाएगा। अरे ड्रॉप से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो उसका मेन कॉज है वो पेट का है। एसिड आपने ठीक नहीं किया। ब्रेन रिलेटेड सभी सारे लोग को बहुत ज़्यादा डर लगता है, चिंता होता है, बेचैनी होता है। मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, कारण एसिडिटी। और लास्ट फिर आती है शुक्र धातु। यंग एज में जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम है, या स्पर्म निकलते समय बहुत ज़्यादा जलन होना, या स्पर्म काउंट कम होना, ये क्या है? ये आपके एसिड, या स्पर्म में से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आना, पीले कलर का आना। ये रिलेशनशिप बनाते समय बहुत ज़्यादा जलन होना, दोनों पार्टनर जो रिलेशनशिप बना रहे हैं उनके साथ ये होना। ये एसिड आपके यूरिन में गया तो यूरिन के अंदर बर्निंग होना। ये एसिड अगर आपके मल में गया, अब एसिडिटी मतलब लोगों को लगता है केवल ऊपर ही एसिडिटी होती है। कई लोग देखो बोलते हैं कि जब मैं लैट्रिन जाकर आता हूँ, मल जाके आता हूँ, मुझे लैट्रिन क्या बहुत जलन होती है, ऐसे लगता है आग जैसा हो गया है वहाँ पे। ये क्या है? ये अधोगत अम्ल पित्त है, आपका नीचे का ये है, पसीने से दुर्गंध आना। ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एसिडिटी के कारण। और इस एसिडिटी के इलाज के तौर पे हम क्या करते हैं? एक एंटा एसिड उठाते हैं, एक कोई एसिडिटी कम वाली करने वाली चीज खाते हैं और सोचते हैं हो गया। वो जो आपने टैबलेट या कैप्सूल खाया उसने आपका एसिडिटी ठीक नहीं किया, वो केवल जो जलन या जो तकलीफ हो रही थी उसको उसने दबा दिया, या हम कहें न्यूट्रलाइज कर दिया। थोड़े टाइम के लिए लगता है ठीक है, पर इसका जो मेन रूट कॉज था वो अग्नि थी, उस अग्नि को उसने ठीक नहीं किया।
इसको एक एग्जांपल से समझो कि गंगा गंगोत्री से शुरू होती है। अब वो जो गंगोत्री है वहीं पे कोई कचरा डालना चालू कर दे तो वो गंगा जहाँ जहाँ बहकर जाएगी, प्रयागराज जाएगी, बंगाल जाएगी, हरिद्वार जाएगी, ऋषिकेश जाएगी, उस हर जगह पे वो जो पानी आएगा गंदा आएगा। तो क्या ठीक करना है, प्रयागराज ठीक करोगे, बंगाल ठीक करोगे कि ऋषिकेश? सबसे पहले क्या ठीक करेंगे कि वो जो गंगोत्री है वहां पे जो कचरा डाल रहा है वो बंद करो। क्यों? क्योंकि जहां से पानी शुरू हो रहा है वहीं पे हमने गंदगी डाल दी। बस ऐसे ही आपको कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है और अगर उसके साथ एसिडिटी है तो सबसे पहले ध्यान रखिए, पहले एसिडिटी को ठीक कीजिए। एसिडिटी कैसे ठीक करना है उसके लिए हम आगे अलग अलग वीडियोस लाएंगे, क्योंकि इसके बाद सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एसिडिटी होती कैसे है, किन कारणों से एसिडिटी होती है, और उसके बाद एसिडिटी का क्या ट्रीटमेंट है वो हम जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा, बजाय कि ठीक है एसिडिटी हो रही है मेरे को ये दवा दे दो। फिर भी हमने एसिडिटी के ऊपर 2 वीडियो डाल कर रखे हैं जिसमें क्या घरेलू कर सकते हैं आप देख सकते हैं। तो कोई भी बीमारी हो, इवन आपको चाहे वो कैंसर जैसी ही बीमारी क्यों ना डायग्नोसिस हुई हो या कोई भी बीमारी हो, अगर आपको एसिडिटी होती है, खाना खाने के बाद जलन होता है, खट्टा खट्टा पानी आता है, खाने के बाद भारी लगता है, कड़वी या खट्टी चीज़ों की उल्टी होती है, मुंह में कड़वा स्वाद आता है, तब आपको सबसे पहले एसिडिटी को ठीक करना चाहिए। अगर ये मंत्र आज आपने याद कर लिया या आपने समझ लिया तो आप देखेंगे कि आपने केवल एक एसिडिटी को ठीक किया था, पर उसके बाद आपकी और कई सारी बीमारियां ठीक होने लग गई, या आप जो कुछ भी टॉनिक खा रहे हैं उसका बहुत सारा फायदा आपको मिलने लग गया। तो ये वीडियो था अवेयरनेस लाने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि बहुत बार लोग सोचते हैं ठीक है एसिडिटी वो तो सबको होता ही है। एसिडिटी एक बहुत बड़ी बीमारी है, आज के ज़माने की तो सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है, जिसको कि आपको बहुत ध्यान से फोकस करके, खान पान सुधार के, लाइफस्टाइल चेंज करके और आयुर्वेद के थ्रू उसको ठीक करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये एसिडिटी होती क्यों है, कौन कौन सी चीज़ें एसिडिटी करती हैं और फिर उसका क्या क्या ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बोला है, ऐसे अलग अलग वीडियोस में जानते जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं ठीक है एसिडिटी एक कितना बड़ा काम करता है, तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, खास करके जो एसिडिटी को ऐसे ही समझते हैं। हो सकता है कि उन्हें आयुर्वेद का ये नॉलेज जिंदगी में पहली बार सुनने मिले। और कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।